हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रश्न से रिलेटेड षट पंचाशिका के कुछ एक श्लोक्स का मीनिंग जाना और हमने देखा कि कार्य सिद्धि में कौन कौन से कॉम्बिनेशंस लगते हैं। हमने बताया था कि लगने के कौन से कॉम्बिनेशंस यदि हो तो आपका काम बन जाएगा, या केंद्र और ट्राइन में बेनिफिक होंगे तो भी काम बन जाएगा। इसी तरीके से मूक प्रश्न के बारे में हमने एक कंसेप्ट देखा कि हम कैसे जानेंगे कि प्रश्न किस चीज से रिलेटेड है। यदि कोई भी नेटिव आपके पास आकर कहता है कि बताता नहीं है, रीजन नहीं बताता कि किस वजह से वो आया है, और आप असेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने टेक्निक बताई कि मूक प्रश्न को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। इसके बाद अब बात आती है, आगे बढ़ते हैं हम एक दूसरे मूक प्रश्न से रिलेटेड, कि कोई भी नेटिव आता है मनोगत पुरुष या स्त्री का निर्णय। कोई भी नेटिव आया और वो मन के अंदर कुछ लेकर आया हुआ है कि किसी वुमेन से रिलेटेड या किसी और से रिलेटेड कोई भी प्रश्न लेकर आया है, तो हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे कि वो नहीं बता रहा है फिर भी हमें जानना है कि वो किसके बारे में पूछना चाहता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आंसर विल डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट प्लेनेट। उसके चार्ट में स्ट्रोंगेस्ट प्लेनेट को देखेंगे। अब स्ट्रोंगेस्ट प्लेनेट देखने का क्या तरीका है, तो तरीका उसका षटबल होता है। आप जब चार्ट निकालेंगे किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, हर एक चार्ट का षटबल होता है। षटबल आप देखिए, षटबल में जो स्ट्रोंगेस्ट प्लेनेट होगा, यदि वो लग्न के अंदर है तो वो अपने खुद के बारे में कोई भी प्रश्न लेकर आपके पास आया है। यदि थर्ड हाउस के अंदर है तो थर्ड हाउस आपको पता है कि ब्रदर एंड सिस्टर को बिलोंग करता है, तो ब्रदर और सिस्टर से रिलेटेड है। फोर्थ हाउस में यदि स्ट्रोंगेस्ट प्लेनेट है तो उसका प्रश्न अपनी मदर से रिलेटेड होगा। सिक्स्थ हाउस में है तो एनिमी से रिलेटेड होगा। सेवेंथ हाउस हमें पता है कि वाइफ का या स्पाउस का होता है, तो वो स्पाउस से रिलेटेड होगा। नाइन्थ हाउस में यदि स्ट्रोंगेस्ट प्लेनेट है तो वो रिलीजन से रिलेटेड होगा। और टेंथ हाउस में स्ट्रोंगेस्ट प्लेनेट है तो वो आपका टीचर और गुरु से रिलेटेड होगा। तो हमें देखना है कि स्ट्रोंगेस्ट प्लेनेट किस पर्टिकुलर हाउस के अंदर प्लेस्ड है, और उसके बेसिस पे हम असेस करेंगे। फर्दर इसमें एक कॉम्बिनेशन आता है, आपको देखना रिलेशन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट प्लेनेट इन D1 विद लग्न लॉर्ड ऑफ D9। नवांशा चार्ट बनाएंगे और D1 का जो स्ट्रोंगेस्ट प्लेनेट है उसका D9 की लग्न लॉर्ड से रिलेशन देखेंगे। यदि दोनों फ्रेंड हैं और या एनिमी है, उसके बेस पर हम देखेंगे कि वो किस तरीके की क्वेरी लेकर आया है। तो आप बता देंगे D1 का जो D1 में जो स्ट्रोंगेस्ट प्लेनेट है और D9 में का जो लग्न लॉर्ड है, तो यदि उन दोनों में जैसी रिलेशनशिप होगी, यदि वो दोनों फ्रेंड हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि वो आपस में फ्रेंड होंगे। क्वेरीज वेदर दे आर फ्रेंड और एनिमीज। यदि दोनों फ्रेंड है तो हम कहेंगे क्वेरीज इज अबाउट दे आर फ्रेंड, और एनिमी है तो क्वेरीज अबाउट दे आर एनिमीज। तो स्ट्रोंगेस्ट प्लेनेट इन लग्न या D1 चार्ट एंड लग्न लॉर्ड ऑफ D9 के बेसिस पर हम ये निर्णय लेंगे कि वो फ्रेंड है या एनिमीज है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है, प्रवास चिंता पर का विचार। प्रवास चिंता का मतलब होता है कि कोई भी नेटिव आपके यहाँ से कहीं दूर चला गया, अब उसके बारे में हमें जानना है। तब हम किस तरीके से करेंगे कि वो नेटिव वापस आएगा नहीं आएगा, या उसकी कैसी कंडीशन है वहां पर। तो उसमें सबसे पहले देंगे लग्न यदि मूवेबल है और D9 लग्न भी मूवेबल हो। इफ लग्न इज मूवेबल एंड D9 लग्न इज ऑल्सो मूवेबल, मूवेबल होते हैं 1, 4, 7 एंड 10। लग्न इज इन 6 to 9 नवांश, देन क्वेरी इज अबाउट प्रवास। तो प्रवास से रिलेटेड जो क्वेरी होगी उसका हम पता करेंगे। यदि लग्न भी मूवेबल है आपका D1 की और D9 की लग्न भी मूवेबल है, साथ में ही लग्न इज इन 6 to 9 नवांश। 6 to 9 नवांश हो गया 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में लग्न हो, तो वो प्रवास से रिलेटेड क्वेरी होगी कि वो इस बारे में पूछने आया होगा नेटिव, किसी के बाहर कोई चला गया है उसके बारे में इंक्वायरी लेकर आया होगा। पर्सन हैज क्वेरी ऑफ रिटर्न इन प्लैनेट हैज जस्ट मूव टू 8th हाउस बट दैट शुड नॉट बी रेट्रोग्रेड। कोई भी प्लैनेट 7th हाउस से 8th हाउस में ट्रांजिट में अभी गया है, आप देख लीजिएगा
वो इनिशियल डिग्रीज पे है यदि 8th हाउस में, तभी भी ये उसके वापस आने से रिलेटेड क्वेरी होगी। मगर वो प्लेनेट रेट्रोग्रेड नहीं होना चाहिए। रेट्रोग्रेड प्लेनेट यदि 7 से 8th में, पहली बात तो जाएगा ही नहीं। 8th में जो इनिशियल डिग्रीज पे कोई भी प्लेनेट है वो यदि रेट्रोग्रेड है तो आप ये नहीं डिसाइड करेंगे। अदरवाइज कोई भी प्लेनेट 7 से 8th में गया है और वो डायरेक्ट है तो आप समझ लीजिए कि वो नेटिव इस रिटर्न ऑफ ए प्रवासी से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आपके पास आया है। तो ये मूक प्रश्न है, जब नेटिव कुछ भी नहीं बता रहा है उससे रिलेटेड हम कुछ कॉम्बिनेशंस डिस्कस कर रहे हैं। अब है स्त्री के विषय में कथन अबाउट वुमेन। मूक क्वेरी आपको पता करना है, कोई भी नहीं बता रहा है और वुमेन से रिलेटेड मूक क्वेरी हम कैसे पता करेंगे कि वो किस वुमेन से रिलेटेड आपके पास प्रश्न लेकर आया है। तो प्रीवियस दो में हमने प्रवास चिंता से रिलेटेड डिसाइड किया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो किस बात से लेकर क्वेश्चन लेकर आया है। फर्स्ट वन हमने डिसाइड किया था कि कौन से हाउस के अंदर कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट है D1 के अंदर, उसके बेसिस पे हमने डिसाइड किया कि वो किन रिश्तों से रिलेटेड आपके पास प्रश्न लेकर आए। फिर हमने डिसाइड किया कि वो बाहर कोई चला गया है या बाहर कोई गया हुआ है उससे रिलेटेड प्रश्न लेकर आए। अब हम बात करेंगे कि किसी वुमेन से रिलेटेड प्रश्न लेकर आया है तो किस वुमेन से रिलेटेड प्रश्न लेकर आया है, ये अपना आप जानने के लिए फर्स्ट वन, इफ सन और वीनस और मार्स आर इन 7th हाउस, सन, वीनस और मार्स, तो इट इज अबाउट समवन एल्स वाइफ। तो जो क्वेरी होगी वो किसी और की वाइफ के लिए होगी। इफ जुपिटर इज इन 7th हाउस, जुपिटर 7th हाउस में हो तो क्वेरी उसकी अपनी वाइफ से रिलेटेड होगी। नेक्स्ट वन है इफ मरकरी और मून इन 7th हाउस, तो सम अदर सिंपल लेडी, किसी और वैसे ही नॉर्मली किसी लेडी के बारे में जानकारी ले रहा होगा। यदि 7th सैटर्न, तो सैटर्न होगा तो लो कास्ट लेडी से रिलेटेड जानकारी होगी इन द 7th हाउस एंड एज विल डिपेंड ऑन मून। तो मून के डिग्री के बेस पर हम देखेंगे कि उसकी एज कितनी होगी जिस लेडी से रिलेटेड वो इंक्वायरी लेकर आया है। तो एज हम जनरली डिसाइड करते हैं, मून की डिग्रीज लाइक 6 डिग्री के आसपास है तो हम बोलेंगे यंगर एज की होगी। 6 to 12 थोड़ा 12 से 24 एज की होगी। 12 to 18 तो वो 24 से 36 एज की होगी। इस तरीके से हम एज भी डिसाइड कर सकते हैं। तो 7th हाउस के अंदर कौन से प्लेनेट है इसके बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि नेटिव किसी जिस भी वुमेन से रिलेटेड आपके पास क्वेरी लेकर आया है वो कौन होगी। अब नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं यात्री की निवृत्ति का समय। निवृत्ति मतलब कोई भी यात्री गया हुआ है तो वो वापस कब आने वाला है, इसे हम बोलेंगे यात्री की निवृत्ति का समय। तो इसके लिए कुछ एक कॉम्बिनेशन हैं जिन्हें हम डिस्कस करते हैं वन बाई वन। जो लोग आचार्य की एग्जाम देंगे उनमें ये कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, एक साथ लिखने के लिए भी आ सकते हैं, या इनमें कोई कॉम्बिनेशन देखकर वो कह सकता है कि ये किस चीज का कॉम्बिनेशन है। काउंट स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट पोजीशन फ्रॉम लग्न। लग्न से जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट है उसकी पोजीशन काउंट कर लीजिए। षटबल में हम प्लेनेट का बल देखेंगे, जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट है उसकी पोजीशन काउंट कर लीजिए। पर्सन विल रिटर्न इन दोज मेनी मंथ्स, पर्सन विल रिटर्न इन दोज मेनी मंथ्स। अभी देखिए कंप्लीट नहीं हुआ है सेंटेंस। उतने मंथ में रिटर्न करेगा इफ द अबव प्लेनेट इज इन D9। उसी प्लेनेट को अब D9 में देखेंगे। जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट है उसको सबसे पहले आपने काउंट किया, लग्न से कितनी हाउस दूर है वो काउंट कर लिया आपने। अब उसे छोड़ दीजिए, सपोज 3, 4, 5 जो भी आया। अब D9 के अंदर देखिए यदि वो प्लेनेट मूवेबल साइन में है तो उतने मंथ में प्रवासी वापस आ जाएगा। लेट अस से स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट लग्न से 3rd हाउस में है तो हमने काउंट किया 3, और वो नवांसा में भी D9 के अंदर मूवेबल साइन में चला गया तो हम कहेंगे ही विल रिटर्न इन 3 मंथ्स। यदि वो D9 में वही स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट यदि फिक्स साइन में चला जाता है तो डबल हो जाएंगे मंथ, मतलब वो 6 मंथ में रिटर्न करेगा। D9 चार्ट में यदि वो डूल साइन में चला जाता है तो नंबर ऑफ मंथ ट्रिपल हो जाएंगे, मतलब वो 9 मंथ में रिटर्न होगा। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, सबसे पहले आपको देखना है स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट, फिर लग्न से काउंट करना है कितने हाउस दूर है वो काउंट कर लीजिए। ये आप D9 में चले जाइए। अब D9 के अंदर यदि वो मूवेबल साइन के अंदर है वही प्लेनेट स्ट्रॉन्गेस्ट,
तो उतने ही मंथ में रिटर्न होगा। यदि फिक्स साइन में है तो डबल कर दीजिए मंथ को, उतने मंथ में प्रवासी रिटर्न होगा। और यदि डुअल साइन में है तो वो ट्रिपल ऑफ द मंथ में रिटर्न होगा। लाइक स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट यदि थर्ड हाउस में है, लग्न से 3 हाउस दूर है, और वही D9 के अंदर मूवेबल साइन में तो 3 मंथ में रिटर्न हो जाएगा, फिक्स साइन में तो 6 मंथ में, और डुअल साइन में तो 9 मंथ में। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, कोई भी प्रवासी कब वापस आएगा। तो आप क्या करेंगे, टाइम टेकन बाई 7th लॉर्ड टू बिकम रेट्रोगेट। 7th लॉर्ड जब जितने टाइम के बाद रेट्रोगेट होगा, आप देख लीजिएगा कि 7th लॉर्ड देख लो कौन सा है, जो आपका प्रश्न चार्ट है उसके अंदर। अब देखिए आप पंचांग वगैरह से या किसी भी सॉफ्टवेयर से कि 7th लॉर्ड कब रेट्रोगेट होने वाला है, तो नेटिव को कहोगे कि प्रवासी इतने दिनों में वापस आएगा। मगर इसमें 2 इश्यूज हैं जिनका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, वो बता देता हूं मैं। यदि 7th लॉर्ड मून या सन हो तब हम क्या करेंगे, इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, बिकॉज मून और सन कभी भी रेट्रोगेट हो नहीं सकते, वक्री होते ही नहीं है, वो ऑलवेज डायरेक्ट मोशन में होते हैं। और यदि 7th लॉर्ड ऑलरेडी रेट्रोग्रेड हो तभी भी इसका भी षट पंचाशिका में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा है। ये कह रखा है कि नेटिव रिटर्न होगा जब 7th लॉर्ड रेट्रोगेट होगा। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि सन और मून जब है तो हम इसके बेसिस पर डिसाइड नहीं कर सकते, या कोई प्लेनेट ऑलरेडी रेट्रोगेट है उसी में प्रश्न, उसी टाइम प्रश्न आया, तभी भी हम कोई आंसर एक्यूरेटली नहीं दे सकते। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखिए, 2 कॉम्बिनेशन मैंने बता दिए। फर्स्ट वन कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट का था, सेकंड वन कॉम्बिनेशन मैंने बताया 7th लॉर्ड जब आपका रेट्रोगेट होता है। अब थर्ड कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। इफ देयर इज नो प्लेनेट बिटवीन लग्न एंड मून, ये कॉम्बिनेशन है लग्न और मून के बीच में कोई भी प्लेनेट नहीं होना चाहिए, तो ऐसी पॉसिबिलिटी वैसे बहुत ज्यादा आपको मिलेगी भी नहीं, कोई न कोई प्लेनेट तो जनरली होगा ही। देन काउंट मून फ्रॉम लग्न रिटर्न इन दीज डेज, और काउंट फ्रॉम लग्न नक्षत्र टिल मूल नक्षत्र। मतलब लग्न से आपने कंफर्म हो गया, एक्चुअली ये और भी ज्यादा कंफर्मेशन है कि आपको पता लग गया कि वो रिटर्न होने वाला है बाकी सारे कॉम्बिनेशन से। और अब आपने देखना है कि कितने दिनों में रिटर्न होने वाला है। तो कितने दिनों में रिटर्न होने के लिए आप लग्न से, यदि मून के बीच में कोई भी प्लेनेट प्रेजेंट नहीं है तो अब लग्न से लेके मून तक काउंट कर लीजिए, उतने दिन में नेटिव रिटर्न होगा। या एक कॉम्बिनेशन और मानते हैं कि लग्न नक्षत्र से मून नक्षत्र तक काउंट कर लीजिए, उतने दिन में नेटिव रिटर्न हो जाएगा। तो 3 कॉम्बिनेशन आ गए प्रवासी के रिटर्न के। पहला कॉम्बिनेशन बताया था स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट के बेस पर, दूसरा कॉम्बिनेशन बताया था रेट्रोगेशन ऑफ 7th लॉर्ड, और तीसरा कॉम्बिनेशन बताया हमने पोजीशन ऑफ मून फ्रॉम लग्न। अब बातें हैं प्रवासी व सेना की वापसी का योग। प्रवासी मीन्स जो भी बाहर गया हुआ है उसे हम प्रवासी बोलते हैं। और यदि सेना गई हुई है कहीं लड़ाई करने के लिए आपके रीजन की, वो कब वापस आएगी। ऑल्दो आज की डेट में कोई सेना तो आती नहीं है वापस, तो आज के टाइम पे ये उतना एप्लीकेबल नहीं है, ये केवल आचार्य के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे रिलेटेड है। बाकी सारी चीजें तो आजकल कम्युनिकेशन इतना डेवलप हो चुका है, तो आपसे कोई आगे पूछेगा नहीं जनरली कि सेना कब वापस आएगी, या कोई पर्सन हमारा गया है वो कब वापस आएगा। लॉस केस में यदि खो गया है तब आपसे प्रश्न जरूर आएंगे, कोई बगैर बताए चला गया है तभी भी मिसिंग पर्सन के केस में प्रश्न आ सकते हैं आपके पास। तो इसका कॉम्बिनेशन है आपका प्रवासी व सेना की वापसी का योग। बेनिफिक्स जनरली जुपिटर एंड वीनस इन 2nd हाउस और 3rd हाउस, प्रवासी एकदम से आ जाएगा। 2nd और 3rd हाउस में बेनिफिक हो, और 2nd से 7th पे पहुंच जाइए और 3rd से 7th पे पहुंच जाइए, मींस 8th और 9th हाउस में बेनिफिक हो तभी भी, मतलब वो 2nd और 3rd हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तभी भी सेना या प्रवासी इमीडिएटली वापस आ जाएंगे। और दोनों हाउसेज में एक एक प्लेनेट होना चाहिए, ये नहीं कि एक हाउस में एक प्लेनेट है। मतलब 2nd में वीनस, 3rd में जुपिटर, या 2nd में जुपिटर 3rd में वीनस, तो प्रवासी आ जाएगा। ऐसे ही 8th और 9th हाउस में भी ये कॉम्बिनेशन बनता है, तो प्रवासी इमीडिएटली रिटर्न होगा और सेना भी वापस आ जाएगी। प्रवासी की वापसी व नष्ट वस्तु लाभ, प्रवासी की वापसी व नष्ट वस्तु लाभ। नष्ट वस्तु होती है जो खो गई हो, मिलेगी या नहीं मिलेगी। प्रवासी जो कहीं बाहर चला गया है वो वापस आएगा या नहीं आएगा, इसके कॉम्बिनेशन सब हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन कॉम्बिनेशन है ऑल और मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स इन 2nd, 3rd एंड 5th हाउस
द पर्सन हु हैज गॉन फार ऑफ रिटर्न्स, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट सेकंड, थर्ड और फिफ्थ हाउस में हो। अब इस कॉम्बिनेशन को समझने की जरूरत है। मैक्सिमम प्लैनेट सेकंड, थर्ड और फिफ्थ हाउस में तो क्यों रिटर्न होता है? क्योंकि सेकंड हाउस फैमिली को बिलोंग करता है, थर्ड हाउस छोटे भाई बहन, और फिफ्थ हाउस चिल्ड्रन, बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। तो इन तीनों की वजह से ही कोई भी पर्सन यदि बाहर गया है तो वो आएगा। तो यदि सभी प्लैनेट्स या मैक्सिमम प्लैनेट सेकंड, थर्ड और फिफ्थ हाउस में प्रेजेंट हो तो जो पर्सन बाहर गया है वो वापस आ जाएगा। सेकंड, ए बेनिफिक प्लैनेट्स आर इन दीज हाउसेस, मतलब सेकंड, थर्ड और फिफ्थ हाउस में बेनिफिक प्लैनेट है। आपका प्रश्न यदि हो रिलेटेड टू कोई पर्सन बाहर गया है, आएगा नहीं आएगा, आप कहोगे आ जाएगा। साथ ही कोई भी लॉस्ट ऑब्जेक्ट यदि खो गया है और बेनिफिक प्लैनेट्स सेकंड, थर्ड और फिफ्थ हाउस में है, तभी भी आप यही कहोगे कि वो लॉस्ट ऑब्जेक्ट आपका इमीडिएटली मिलने वाला है। तो बेनिफिक प्लैनेट इन सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ हाउस इज द कॉम्बिनेशन फॉर रिटर्न ऑफ ए ट्रेवलर, और वापिस से आपको लॉस्ट ऑब्जेक्ट के मिलने का भी कॉम्बिनेशन है। थर्ड कॉम्बिनेशन है जुपिटर एंड वीनस आर पोजिटेड इन दीज हाउसेस, देन ट्रेवलर रिटर्न्स इमीडिएटली। तो हम अगेन रिपीटिंग ऑल द थ्री कॉम्बिनेशंस की आपका ट्रेवलर कब आएगा या आपकी जो लॉस्ट ऑब्जेक्ट है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसमें सेकंड, थर्ड और फिफ्थ हाउस का कॉम्बिनेशन यू कैन लर्न। सेकंड, थर्ड, फिफ्थ हाउस देखिए जब भी आपके पास कोई प्रश्न लेकर आता है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेकंड, थर्ड, फिफ्थ हाउस में मैक्सिमम प्लैनेट्स हैं, तो जो भी ट्रेवलर है वो आ जाएगा, बाहर दूर गया हुआ है वो रिटर्न होकर आ जाएगा। सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ हाउस में यदि वीनस और जुपिटर है या आप कह दीजिए बेनिफिक प्लैनेट्स हैं तो भी ट्रेवलर लॉस्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। एंड सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ हाउस के अंदर जुपिटर एंड वीनस है तो आपका ट्रेवलर वापस आ जाएगा। खोया हुआ व्यक्ति मिलेगा, क्वेश्चन ये आएगा हमारे पास, जो आपका खो गया है वो पर्सन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे एस्ट्रोलॉजर्स के पास, ये बहुत ज्यादा प्रश्न आता है। खोया हुआ सामान मिलेगा या खोया हुआ व्यक्ति कोई बगैर बताए चला गया, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। और प्रश्न का यही सबसे ब्यूटी है कि आप इसका आंसर दे पाएंगे। पर्सन हु हैड गॉन रिटर्न इफ, देखिए कौन से कॉम्बिनेशन है। प्लैनेट्स आर इन सिक्स्थ, सेवेंथ हाउस एंड जुपिटर इन केंद्र। सिक्स्थ और सेवेंथ हाउस में प्लैनेट्स हो और जुपिटर केंद्र में हो। प्लैनेट्स आर इन सिक्स्थ एंड सेवेंथ हाउस एंड जुपिटर इज इन केंद्र। सेकंड कॉम्बिनेशन है मरकरी वीनस इन लग्न, फिफ्थ और नाइन्थ हाउस, मतलब ट्राइन में। मरकरी और वीनस ट्राइन में हो, ये दो कॉम्बिनेशन यदि हो जाते हैं तो खोया हुआ व्यक्ति मिल जाएगा। तो खोए हुए व्यक्ति का कॉम्बिनेशन नंबर वन, प्लैनेट्स इन सिक्स्थ एंड सेवेंथ हाउस और जुपिटर केंद्र में हो, और मरकरी और वीनस ट्राइन में हो, त्रिकोण में हो, 1, 5, 9 हाउसेस के अंदर हो, तब आप कह दोगे कि खोया हुआ व्यक्ति मिल जाएगा। इस कॉम्बिनेशन को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा काम आने वाला है आपकी एस्ट्रोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्सन विल रिटर्न विद हैप्पीनेस, मतलब आएगा तो वो हैप्पीली आएगा या बहुत तकलीफों के साथ आएगा, इस कॉम्बिनेशन को हम डिस्कस करेंगे। पर्सन विल रिटर्न विद द हैप्पीनेस। मून इन 8th हाउस एंड नो मेलिफिक इन केंद्र, मतलब मून 8th हाउस में हो और मेलिफिक केंद्र में नहीं हो तो पर्सन वापस आ जाएगा। मून इन 8th हाउस एंड नो मेलिफिक इन केंद्र, दिस इज द कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन इसमें वो आएगा, हैप्पीली आएगा और साथ में गेन्स के साथ आएगा। यदि मून इन 8th हाउस एंड जुपिटर इज इन केंद्र या बेनिफिक इन केंद्र, पर्सन विल रिटर्न विद द गेन्स। मून इन 8th हाउस एंड बेनिफिक इन केंद्र, in that case person will return and also return with the gains। फायदे के साथ आएगा आपका। प्रवासी के आगमन का समय, अब जो गया हुआ है उसके आगमन के समय की हम बात करेंगे। अभी हमने यात्री की निवृत्ति का समय डिस्कस किया था। यात्री वो है जो बता के गया हुआ है, कह के गया हुआ है। प्रवासी वो है जो कि आपका हो सकता है बगैर बताए भी चला गया हो, खो गया है। तो अभी हमने पीछे डिस्कस किए थे कॉम्बिनेशन जिसमें कि यात्री किन किन केसेस में वो वापस आता है। हमने देखा था जिन भी केसेस में वापस आता है, सबसे पहले हमने देखा था स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट के बेस पे, फिर देखा था सेवंथ लॉर्ड के रेट्रोगेशन के बेस पर, फिर हमने देखा था मून की पोजीशन के बेस पर।
अब हम बात करेंगे प्रवासी के आगमन के समय में। काउंट द नेक्स्ट प्लेनेट फ्रॉम द फर्स्ट प्लेनेट, मतलब आपके चार्ट के अंदर लगने के बाद जहां भी कोई फर्स्ट प्लेनेट है उससे नेक्स्ट प्लेनेट को आप काउंट करें। दूसरे नंबर पर है काउंट द नेक्स्ट प्लेनेट फ्रॉम द फर्स्ट प्लेनेट एंड मल्टीप्लाइड बाई 12। इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। पर्सन विल रिटर्न इन दो नंबर ऑफ डेज। सपोज फर्स्ट और सेकंड प्लेनेट के बीच में 3 हाउसेज हैं, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पर्सन 36 डेज में वापस आ जाएगा। When that planet will turn retrograde, person will return। या वो प्लेनेट जो फर्स्ट प्लेनेट के बाद जो सेकंड प्लेनेट है वो जब रिटर्न होगा तभी भी पर्सन आ जाएगा। When that planets get retrograde, person will return। तो पहले दो कॉम्बिनेशन हम बात करते हैं। प्रवासी के आगमन का समय क्या होगा? फर्स्ट वन, काउंट द नेक्स्ट प्लेनेट फ्रॉम द फर्स्ट प्लेनेट and multiplied by 12, the person will return in those number of days। और when the planet, that planet मतलब फर्स्ट के बाद जो सेकंड वाला प्लेनेट है वो जब रेट्रोगेट होगा तभी भी पर्सन वापस आ जाएगा। तो हम दोनों चीजें कॉम्बिनेशन काउंट कर सकते हैं। विदेशस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का ज्ञान, जो फॉरेन में गया हुआ है, बहुत दूर गया हुआ है, उसकी हेल्थ के लिए आपके पास कोई भी आता है चिंता लेकर कि उसकी हेल्थ कैसी होगी, कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, कोई वहाँ पे कैलेमिटी हो गई है, कोई डिजास्टर हो गया है, अब वो पूछना है या और कोई रीजन हो गया है और वो हेल्थ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी लेकर आता है, तो हाउ टू आंसर इट। फर्स्ट वन हम देखेंगे, सैटर्न इज इन 9th हाउस विद मेलिफिक और एस्पेक्टेड बाई मेलिफिक एंड नो कनेक्शन विद बेनिफिक। मतलब सैटर्न 9th हाउस में हो, मेलिफिक के साथ हो, एस्पेक्टेड बाई मेलिफिक हो और देयर इज नो कनेक्शन विद बेनिफिक्स, द पर्सन लिविंग अवे इज इल। कहेंगे वो बीमार है। मतलब 9th हाउस में सैटर्न है और मेलिफिक से उसका कनेक्शन है या मेलिफिक उसको एस्पेक्ट कर रहा है और बेनिफिक से कोई भी उसका कनेक्शन नहीं है, तो विल से दैट पर्सन इज इल। अब इसमें साथ में ही सच सैटर्न इज इन 8th हाउस। सच सैटर्न का मतलब 8th हाउस के अंदर सैटर्न है, मेलिफिक से एसोसिएशन है या मेलिफिक उसे देख रहे हैं एंड देयर इज नो एसोसिएशन विद बेनिफिक, तो इट कैन कॉज डेथ। आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि पर्सन इज नो मोर। वही सैटर्न यदि 9th हाउस में है, मेलिफिक इन्फ्लुएंस में, नो बेनिफिक इन्फ्लुएंस, तब हम कहेंगे वो इल है। मगर वही सैटर्न यदि 8th हाउस में आ गया विद द सिमिलर कंडीशंस, तो जो भी विदेशी व्यक्ति है उसके बारे में हम कहेंगे कि उसकी डेथ हुई हो सकती है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है प्रवासी की स्थिति का ज्ञान। कैसा है, उसको कोई परेशानी तो नहीं है, वहां पर किसी ट्रबल में तो नहीं है, किसी कैप्टिविटी में तो नहीं है, किसी ने पकड़ तो नहीं रखा है, कहीं संकट में तो नहीं है। ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, प्रवासी इज इन ट्रबल, माइट हैव बीन किल्ड और इन कन्फाइनमेंट। किसी ने उसको किडनैप कर रखा है, पकड़ रखा है, या माइट हैव बीन किल्ड। क्या कॉम्बिनेशन है, लगन इज ऑक्यूपाइड बाई पृष्ठोदय साइन। शीर्षोदय पहले मैंने बताए थे, उसके अलावा आपके पृष्ठोदय साइन हो गए, 12 को छोड़ दीजिए, शीर्षोदय के अलावा बाकी सब पृष्ठोदय हैं, 1 2 4 9 10। सो लगन इज ऑक्यूपाइड बाई पृष्ठोदय साइन एंड एस्पेक्टेड बाई मेलिफिक। साथ में उसको मेलिफिक एस्पेक्ट कर रहे हो, तो आपका जो प्रवासी है वो आपका संकट में होगा, ये कह सकते हो। मेलिफिक्स इन 3rd हाउस, केंद्र एंड 6th हाउस। 3rd 6th और केंद्र में यदि मेलिफिक है तभी भी प्रवासी कष्ट में होगा एंड नॉट एक्सपेक्टेड बाई बेनिफिक। तो यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन है जिसमें प्रवासी को प्रॉब्लम होगी, वो कन्फाइनमेंट में होगा या किल हो चुका होगा, कि लग्न पृष्ठोदय है, एक्सपेक्टेड बाई मेलिफिक एंड मेलिफिक इज इन 3rd हाउस, केंद्र एंड 6th हाउस एंड नॉट एक्सपेक्टेड बाई बेनिफिक। इन ऑल दीज केसेस वी विल से दैट प्रवासी इज इन ट्रबल। तो ये आज हमने कुछ कॉम्बिनेशन षट पंचाशिका के डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस द रिमेनिंग कॉम्बिनेशंस। So keep on watching my channel and like, share and subscribe if you feel it is useful. Thank you for watching.